देवश्री नारद ने मुझे समझाया कि देवी सती को खोने से विचलित होकर संसार से पूर्ण रूप से विरक्त हो गए हैं आप, इसीलिए कठोर तप से ही आपकी विरक्ति के भाव को मिटाया जा सकता है। मुझे बताया कि पंचाग्नि तप ही है एकमात्र उपाय, और मैंने भी ठान लिया कि मैं सभी कठिनाइयों का सामना करूंगी, किंतु इस कठोर तप को अवश्य पूर्ण करूंगी। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी इच्छा तो आपको पाने की है मेरे प्रभु, मेरे स्वामी। पार्वती, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम अपने माता पिता के पास उनके निवास स्थान लौट जाओ। उचित समय आने पर मैं तुम्हारा वरण करने स्वयं आऊंगा। आदि शक्ति जगत जननी हूं मैं, और ये मुझे उस तप को पूर्ण करने के बाद ही ज्ञात हुआ, और मैंने आपका सानिध्य भी पाया। किंतु गजानन तो अभी बालक है स्वामी, कहीं मैं उसके साथ आवश्यकता से अधिक कठोर तो नहीं हो रही हूं? आपका पुत्र तो स्वयं परम ब्रह्म है, महागणपति है उमा। वो भी अवश्य इस तप के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत कर अपना वास्तविक परिचय प्राप्त करेगा। हाँ स्वामी, अवश्य सफल होगा वो। मुझे यहाँ से दीपक की लौ दिखाई दे रही है स्वामी। और मुझे गजानन, वो अपने ही तप में लीन है। महादेव ने मुस्कुराकर ऐसा क्यों कहा कि गजानन तो अपने ही तप में लीन है? तो ये था आपका संकेत स्वामी? तप नहीं, वो तो निश्चिंता से फलार कर रहा है। कौन है ये शुक्राचार्य? असुरों के गुरु, ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य, जिनकी प्रतिभा देखकर ऋषि अंगिरस ने उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और अपने पुत्र बृहस्पति के साथ उन्हें शिक्षा प्रदान की। किंतु जब देवता देवगुरु का चयन कर रहे थे तो अंगिरस ऋषि ने पक्षपात कर अपने पुत्र बृहस्पति को अधिक ज्ञानी सिद्ध कर दिया और उन्हें देवगुरु के पद पे स्थापित करवा दिया। किंतु शुक्राचार्य बिना योग्यता के ही असुरों के कुलगुरु नहीं बने। अपने गुरु के पक्षपात से आहत होकर उन्होंने महादेव की घोर तपस्या की। मैं तुम्हें मृत संजीवनी प्राप्त करने का वरदान देता हूँ। जब महादेव के वरदान स्वरूप
उन्होंने मृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर अपने आप को और भी योग्य बना दिया। तब से अब तक असुरों के कुल गुरु के पद पर स्थित है गुरु शुक्राचार्य। अनेकों बार देवताओं के साथ युद्ध में मृत असुरों को पुनर्जीवित किया है उन्होंने। विजय प्राप्ति हेतु असुरों का मार्गदर्शन किया है उन्होंने। इसलिए आप भी गुरु शुक्राचार्य की शरण में जाइए असुर सम्राट, और उनके सुझाव पर ही अपने आगे की योजना बनाइए। जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा मैं गुरु शुक्राचार्य के पास। ये परछाई सुन जी, माँ है ना? क्या हुआ गजानन, तुम अपने तप से क्यों उठ गए? और ये फल, ये पूजा की सामग्री? मैं तो साधना ही कर रहा था माँ, फिर मुझे भूख लगने लगी तो मुझसे रहा नहीं गया। किंतु आप चिंता मत कीजिए माँ, भोजन करने के बाद मैं पुनः स्नान कर अपनी साधना प्रारंभ करूँगा। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं पूर्ण कर लूँगा अपनी साधना। पुत्र, बाप के लिए छोड़ा हुआ कार्य कभी पूर्ण नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए तो अनेक चुनौतियों से संघर्ष कर उन पर विजय पानी होती है पुत्र। उसके बिना कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और चुनौतियां तो कठिनाइयों का रूप लेकर ही प्रस्तुत होती हैं। कठोर साधना से साध कर ही उन्हें सरल बनाया जा सकता है पुत्र। क्या तुम शक्ति संपन्न नहीं होना चाहते पुत्र? अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया। होना चाहता हूँ माँ, भैया ने भी मुझसे कहा था मुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। उसके लिए तो तुम्हें यह कठिन तप करना ही होगा पुत्र, क्योंकि सफलता कभी सुगम नहीं होती। उचित है माँ, अब कुछ भी हो जाए मैं अपने तप से नहीं डिगूंगा। माँ, यदि आपकी अनुमति हो तब प्रारंभ करने के पूर्व ये लड्डू और खा लूं। पुत्र, तुम्हारे समक्ष दो मार्ग हैं। एक, जिसका परिणाम जीवन भर बिना स्वयं को जाने कैलाश में बैठकर लड्डू खाना, और दूसरा, इस कठोर साधना को पूर्ण कर अपने भीतर छिपी अपार शक्ति का परिचय पाना। पुत्र, तुम किस मार्ग पर चलोगे उसका चुनाव तो तुम ही करोगे पुत्र। किंतु इतना स्मरण रखना पुत्र, जो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं वो जगत में अपनी कोई पहचान नहीं बना पाते। तुम्हारा अग्रज कार्तिकेय देव सेनापति है, भली भांति परिचित हैं देवता उनके सामर्थ्य से। इसीलिए स्वयं देवराज इंद्र उनसे सहायता लेने की गुहार लगाने यहाँ आए थे। वही देवराज इंद्र जिन्होंने देवता के पद पर तुम्हें स्थापित करने के मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। तुम्हें स्मरण है ना पुत्र? इस संसार में अनेकों बालक हैं। हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। मैं जानती हूँ पुत्र, तुम्हारे भीतर असंख्य दिव्य शक्तियाँ जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसीलिए मैंने देवराज इंद्र को चुनौती देकर तुम्हें देवपद ही नहीं, देवताओं में भी प्रथम पूज्य बनाने का प्रण लिया है। महादेव की अर्धांगिनी सभी के समक्ष ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पुत्र को इतना योग्य बनाऊंगी कि वो अपने कर्म से देवता ही नहीं बनेगा
अपितु आप सभी देवता उसकी पूजा करेंगे। मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र, किंतु यदि तुम भी चाहते हो कि मेरा प्रण सत्य हो, यदि तुम चाहते हो कि सर समर्थ बन निर्भय होकर संसार में सत सम्मान जी सको और अन्य जीवों के साथ स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवता भी तुम्हारा सम्मान करें, तो तुम्हें साधना कर अपनी शक्ति को पहचानना ही होगा पुत्र। मेरे पुत्र हो गजानन, तो मेरा मान रखो। तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाने के मेरे प्रण को पूरा करो, ये मेरी इच्छा है। किंतु अब सफलता का या सरलता का कौन सा मार्ग चुनोगे तुम? ये निर्णय तो तुम ही को लेना है गजानन। पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, पुत्र गजानन, पुत्र गजानन। सूर्यास्त हो गया, संध्या हो चली है पुत्र। संध्या भी हो गई माँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज की साधना पूर्ण हुई गजानन। अब भवन चलो और भोजन कर विश्राम कर लो पुत्र। बड़ी विचित्र बात है, आज मेरे जीवन में प्रथम बार मुझे भूख का आभास तक नहीं हुआ। आश्चर्य है। ये मूर्ख सिंदूरा हंस क्यों रहा है? कहीं इसकी बुद्धि तो नहीं फिर गई है? बुढ़िया सिंगिका, किसके पास ले आई हो मुझे? ये है वो महान गुरु, ये सहायता करेंगे मेरी। ये बुढ़ा जिसके पास मात्र एक ही नेत्र की दृष्टि है, वो भला असुर सम्राट सिंदूरा की सहायता कैसे करेगा? असुर सम्राट दृष्टि पर नहीं, बुद्धि पर ध्यान दीजिए और इनके ध्यान से उठने के पूर्व ही इनकी मन और बुद्धि को अपने वश में कर लीजिए। आहा, स्वादिष्ट मोदक। नहीं माँ। क्या हुआ पुत्र, तुमने मुझे और मोदक रखने से क्यों रोक दिया? क्योंकि अब मैं कम भोजन करूंगा। अधिक खाने से निद्रा और आलसपन का प्रभाव बढ़ता है। लो पुत्र। बस बस माँ, इतना अधिक नहीं। और थोड़ा लो पुत्र। बस, और नहीं माँ।
भोजन हो गया तुम्हारा? हाँ नानी माँ, हो गया। तो चलो, सोने से पूर्व मैं तुम्हें एक अच्छी सी कथा सुना देती हूँ, जिससे तुम्हारी थकान भी मिट जाएगी और तुम्हें निद्रा पड़ जाएगी। नहीं नानी माँ, कथा सुनने का समय नहीं है मेरे पास। मुझे तो अभी सोना है, क्योंकि अभी नहीं सोऊंगा तो भोर होते ही कैसे जागूंगा। ये तो परिश्रम के बाद की मीठी निद्रा है पुत्र। अब तुम विश्राम कर लो, क्योंकि तुम्हारा तप तो और कठिन होने जा रहा है। महान आचार्य है ये, किंतु हठी है। अपनी बुद्धि के अनुसार ही सब कुछ करते हैं ये, और केवल उसी पर कृपा करते हैं जो इनकी बात सुनता है और मानता है। और मैं तो अपने पिता ब्रह्मदेव की भी बात नहीं मानता हूँ। ये मेरी बात माने और मुझे उचित सुझाव दे, इसलिए मैं इनकी बुद्धि को अपने वश में कर लेता हूँ। मैं असुर सम्राट सिंधुआ तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी सेवा करोगे, मेरी सेवा करोगे तुम। जो भी हो तुम, जो ये धृष्टता करने का दुस्साहस कर रहे हो, जान लो मैं असुरों का गुरु हूँ। मैं किसी की सेवा नहीं करता। क्या हुआ? उनका मन आपके वश में हुआ कि नहीं? इस बुढ़िया ने कुछ नहीं सुना, अर्थात मेरे मन में प्रवेश कर मुझसे बात की ना। उचित सोच रहे हो तुम। बहुत अहंकार है ना अपनी शक्तियों का तुम्हें। श्राप देता हूं, जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। पूर्ण लगन से तुम्हें पंचाग्नि तप करना होगा। जाओ, शीघ्र स्नान करके आओ और भोग लगाकर पूजा करो और तप प्रारंभ करो। अच्छा माँ, किंतु मुझे बहुत थकान हो रही है माँ। जिन्हें थकान विचलित कर दे उन्हें भगवान प्राप्त नहीं होते पुत्र। कर्म ही जीवन का मर्म है। अथक परिश्रम से तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। स्मरण रहे, यदि भोजन या निद्रा का विचार भी तुम्हारे मन में आया तो तुम्हें पुनः स्नान करके भोग लगाना होगा, पूजा करनी होगी और फिर अपना तप प्रारंभ करना होगा। उचित है माँ, मैं अभी स्नान करके आया। सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश, सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष। रिद्धि सिद्धिदायी विघ्नहर्ता श्री गणेश। माँ के वचनों के पालन के लिए बालक विनायक प्रयास किए। निद्रा से लड़ आए करके स्नान, तप स्थल पे प्रयास रख के लगे ध्यान। उमा, क्या देख रही हो? Oh
गहन साधना में डाल दिया तुमने। गौरी, ये तब तो तुमने मुझे पाने के लिए किया था। हाँ स्वामी, जब मेरे वर्षों की तपस्या के बाद भी आप अपने ध्यान से नहीं उठे, तब देवताओं ने आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगाने के लिए कामदेव को भेजा और उन्होंने आप पर बाण चला दिया, किंतु आपने अपने तीसरे नेत्र क्षमा, असुर सम्राट सिंदूरा को क्षमा कीजिए। असुरों के इस कठिन समय में केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं गुरुवर। ये मैं क्या कर बैठा? इसके पूर्व की स्थिति हाथ से निकल जाए। मुझे क्षमा मांग लेनी चाहिए। जैसे भी हो, मुझे तो अपना कार्य सिद्ध करना है। गुरुवर, मैं आपका अपमान करने नहीं, आपसे सहायता लेने आया हूं। एक शाप के कारण मैं असुर बना और अब मेरे ऊपर एक महासंकट छाया है। असुरों के कुलगुरु होने के नाते अब आप ही मुझे मार्ग दिखा सकते हैं। मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए गुरुवर, सहायता कीजिए। कैसी सहायता चाहते हो तुम? मेरी समस्या का समाधान मात्र एक उपाय, महादेव और देवी पार्वती पुत्र गजानन के अंत का उपाय मुझे बताइए गुरुवर। असंभव! महादेव के पुत्र को हानि पहुंचाने में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। चला जाऊं गुरुवर? ओह, समझा। आप तो महान महादेव भक्त हैं ना, किंतु असुरों के प्रति भी तो आपका कोई दायित्व है। आप भूल रहे हैं गुरुवर। असुरों ने आपको तब स्वीकार किया था, आपको अपने गुरु का पद देकर आपको सम्मानित किया था, जब देवताओं ने आपका तिरस्कार किया था। इसलिए आप असुरों की सहायता के कर्तव्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। गजानन जो तप कर रहा है, उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो यह कार्य तुम्हें अभी करना होगा, उसके और शक्तिशाली बनने के, उसका तप संपन्न होने के पूर्व। किंतु गुरुवर, हमने तो अनेकों प्रयत्न किए, किंतु हर बार असफलता ही हमारे हाथ लगी। क्योंकि यह प्रयत्न तुमने कैलाश पर करने की भूल की। कैलाश में तुम उसे कुछ नहीं कर सकोगे। गजानन को हानि पहुंचानी है तो तुम्हें उसे कैलाश से बाहर लाना होगा। कैलाश से बाहर गुरुवर? किंतु कैसे?
गजानन की साधना सफल होने के पूर्व स्वर्ग पर आक्रमण करना होगा। उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर वहां स्थित अमृत का पान करो, जिससे तुम अपराजय हो जाओगे। फिर तुम गजानन के तप को भंग कर सकोगे, उसका हरण कर उसका अंत नहीं। अमृत पान करूंगा मैं। उचित सुझाव दिया है गुरुवर। किंतु स्मरण रहे सिंदूरा, तुम्हारे पास बहुत कम समय शेष है। स्मरण रहे। ध्यान में गजानन ऐसे हुए तल्ली, ऋतुओं के बदलाव सब प्रभाव ही। बाहरी वातावरण भी हो भले अशांत, पार्वती सुख शांत दृढ़ और विक्रांत। मेरे मन में उमड़ रही चिंताओं को शांत कैसे करूं? तेरी पार्वती का एक पुत्र वैसे ही देव सेनापति पद पर स्थापित है, अब ये दूसरा इस तप से अतुलित शक्ति का स्वामी बनने का प्रयास कर रहा है। कदाचित आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं इंद्रदेव। इस कठोर तप को पूर्ण करने में तो गजानन को अनेकों वर्ष लग जाएंगे। सूर्यदेव विपत्ति पूर्व सूचना देकर नहीं आते, अचानक ही आक्रमण करती। भूला नहीं हूं मैं गजानन की क्षमताओं को, किस तरह उसका परिचय उसने हम देवताओं को दिया था। इसलिए हम देवताओं की भलाई इसी में है कि हम सतर्क रहें। कदाचित वो तप में सफल हो, पुनः आप सभी देवताओं का अपमान करेगा और मुझसे मेरा सिंहासन अवश्य छीन लेगा। छिनेगा, अवश्य छिनेगा तुम्हारा सिंहासन देवराज इंद्र, किंतु गजानन द्वारा नहीं, मेरे द्वारा। सिंदूरा, दुष्ट असुर, तूने पुनः यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? अतिथि का सत्कार किया जाता है, तिरस्कार नहीं। सिंदूरा, जो बिना निमंत्रण आते हैं वो अतिथि नहीं, शत्रु होते हैं। आज तुम यहां से बचकर नहीं जाओगे। मूर्खता नहीं देवराज, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, अन्यथा विवश होकर मैं ही वश में करूंगा तुम्हारी बुद्धि। झुकाओ अपने अस्त्र अभी, इसी क्षण। अब तुम सभी मेरे नियंत्रण में हो, उचित है अब। इंद्रदेव,
तुम्हारे सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है। हट जाओ मेरे मार्ग से। ये कार्य तो संपन्न हो गया। अब जो कार्य करने आया हूं वो प्राप्त करना है मुझे। अमृत चाहिए मुझे। तब से उत्पन्न ऊर्जा का आभास तो हो रहा है मुझे, अर्थात अब मुझे तब को अगले स्तर पर ले जाना होगा। किंतु ये मुझे कैसे ज्ञात होगा कि वो अगला स्तर क्या है? गजानन, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें इस तप को पूर्ण करने का मार्ग दिखाऊंगा। धन्यवाद। किंतु आप कौन हैं? पहचानो मुझे गजानन। मैं ही परम ब्रह्म हूँ, महागणपति हूँ। तुम्हारे तप में तुम्हें सफलता दिलाने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मुझे अमृत चाहिए जिसमें तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। किंतु अमृत पर तो कड़ी सुरक्षा है और उसे भेद पाना अत्यंत कठिन। केवल त्रिदेवों की अनुमति से ही सुरक्षा चक्र को भेद कर अमृत तक पहुंचा जा सकता है। 4 सुरक्षा घेरों में बटे इस सुरक्षा चक्र के प्रथम घेरे पर यक्ष, गंधर्व और देवताओं के साथ स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी अमृत की रक्षा करते हैं और दूसरे घेरे की रक्षा दिव्य अग्नि रेखाएं करती हैं। उनसे टकराने वाला भस्म होकर अपने प्राण खो बैठता है। एक विकराल दिव्य चक्र रूपी तृतीय घेरा तो इतना भयंकर है कि उसकी कल्पना से ही भय लगता है। इस विशाल चक्र के नुकीले लोह तंत्र सदैव ही गतिमान रहते हैं, जो क्षण भर में किसी को भी काट सकते हैं। और चौथे घेरे पर 2 विषैले भयानक नाग सदैव अमृत की निगरानी में रहते हैं। उनकी दृष्टि मात्र के पड़ने से कोई भी जीव क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो क्या आज तक कोई भी त्रिदेवों की अनुमति के बिना अमृत तक नहीं पहुंच सका? केवल गरुड़ ही ऐसा करने में सफल रहे, क्योंकि वो अपनी माता विंता का सत्व से मुक्त कराना चाहते थे। माता के प्रति उनकी निष्ठा देख त्रिदेव उनसे अति प्रसन्न हुए और माता की सेवा के लिए, इतना अपार साहस करने के लिए श्रीहरि ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। जो कोई और कर चुका है वो मेरे लिए भी असंभव नहीं। त्रिदेवों की सहमति के बिना सफलतापूर्वक अमृत तक पहुंचने वाला मैं दूसरा होऊंगा। शीघ्र ले चलो मुझे वहां। जो आज्ञा। अमृत का पान करना अनिवार्य है मेरे लिए। अब अपने नेत्र बंद करो और अपना संपूर्ण ध्यान अपनी रीढ़ के मूल पर स्थित अपने प्रथम चक्र पर केंद्रित करो। ये तुम्हारा मूलाधार चक्र है गजानन, तुम्हारी सुप्त ज्ञान का आधार। मूला चक्र जो कुंडलिनी शक्ति का मूल भी है, किंतु वो शक्ति अभी गहरी निद्रा में है। अपने इस चक्र को जागृत कर मुझे पाने की यात्रा आरंभ करो।
शक्ति जागृत हुई है, जिसकी अपार ऊर्जा के कारण तुम्हें कष्ट हो रहा है। अपना ध्यान केंद्रित रखो गजानन, स्थिर रहने का प्रयत्न करो। ये शक्ति मेरे भीतर की नकारात्मकता को जलाकर मुझे पवित्रता प्रदान कर रही है। कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहना ही होता है। मैं सहूंगा इस कष्ट को, अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दूंगा। सभी मुझ में ही हैं और मैं ही सब में हूँ। गजानन का तप तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इंदिरा को शीघ्रता कर अमृत तक पहुंचना होगा, अन्यथा बहुत विलंब हो जाएगा। ये मेघ इतने अशांत क्यों है? कहीं कोई संकट तो नहीं? मुझे सतर्क रहना होगा। देवराज यहाँ? राजेंद्र, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप सभी यहाँ? ये तो एक सुखद आश्चर्य है। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा जी। मैं देवराज इंद्र यहाँ अमृत लेने आया हूँ। हमें आगे बढ़ने दीजिए। अमृत? किंतु देवराज, आपको तो ज्ञात है, त्रिदेवों की अनुमति के बिना यह असंभव है। मैं आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अनुमति नहीं मांग रहा हूं, आदेश दे रहा हूं आपको। कि अकस्मात देवराज इतना अनुचित आदेश क्यों दे रहे हैं? आश्चर्य है, देवराज और अन्य देवता एक असुर को लेकर आए हैं यहाँ। कहाँ चला गया ये?
किसी और के उठने के पूर्व क्या जागकर तप करने भी चला गया मेरा गजानन? वक्रतुंड महाकाय बुद्धि के नरेश, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। उमा सवेता के पूर्व जागे, तप करने पहुँचे गजानन आगे। ज्योति समक्ष पद्मासन धारे, अचरज दुलार संग माता निहारे। तप में विनायक रमे लगाए ध्यान, माता की उपस्थिति का भी नहीं भान। अब तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो गया गजानन। मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिन शक्तियों पर तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी जब तुम्हें उनकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। का शिल्पकार मैं ही हूं। सर्वप्रथम प्रवेश करने का अधिकार आपका है असुर सम्राट सिंधुराज जी, किंतु स्मरण रहे प्रवेश करने के बाद 2 प्रहर के भीतर भीतर यदि अमृत कलश तक नहीं पहुंच सके तो यहाँ के सभी सुरक्षा घेरे अपने आप ही बंद हो जाएंगे और आप अनंत काल के लिए यहाँ बंदी बन जाएंगे। अब मूलाधार से ऊपर द्वितीय चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करो। अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वादिष्ठान चक्र तक बढ़ने दो और अपनी मूल प्रकृति पर नियंत्रण पाकर उसे परिवर्तित कर उससे कहीं आगे जाने का सामर्थ्य प्राप्त करो।
तप सत्य है और ये भोजन मिथ्या। स्वादिष्ट भोजन के लालच में पड़कर मैं अपने तप को भंग नहीं होने दूंगा। अब मैं क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार आदि अवगुणों से मुक्त होकर शुद्धता प्राप्त करता हूँ। तृतीय चक्र अर्थात मणिपूरक पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। मणिपूरक चक्र उस दिव्य मणियों से सुशोभित नगरी के समान है जिसकी दिव्य ज्योति तुम्हारे विचारों को स्पष्ट बनाएगी। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अब मणिपूरक चक्र तक बढ़ने दो। जागृत करो इस चक्र को और अपने आत्मज्ञान को उजागर करो। विश्वकर्मा जी, आगे बढ़िए। इस प्रकार तो मेरे अंत तक पहुंचने के पूर्व गजानन अपना तप संपन्न कर लेगा। उसके पूर्व भी अमृत पान करना है मुझे। तप से उत्पन्न ऊर्जा तो मुझे भावनाओं के आवेग में बहा रही है। मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा। मैं स्वयं को सभी प्रकार के भय और दुविधा से मुक्त करता हूँ। अपनी सभी भावनाओं का मैं ही स्वामी हूँ। अब चतुर्थ चक्र अर्थात अनाहत पर अपना ध्यान केंद्रित करना। स्नेह का मंदिर है ये चक्र। प्रेम से सिंचित वो पावन स्थली है जिसमें आत्मा वास करती है। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अनाहत चक्र तक गतिमान करो गजानन। क्या हुआ? हम सुरक्षा चक्र के द्वितीय घेरे तक पहुंच गए हैं। अच्छा, कहाँ? विलंब मत करो, शीघ्र खोलो। अग्नि रेखाएं अत्यंत ही घातक हैं। इन अग्नि रेखाओं को भेद पाना तो मेरे लिए भी असंभव है। समय का चक्र बड़ी तीव्रता से घूमता जा रहा है। अमृत तक पहुंचने के लिए मात्र 2 प्रहर है मेरे पास, और ये कार्य मुझे उस बालक के तप संपन्न करने के पूर्व ही पूर्ण करना है।
अब मुझे अपने और सभी जीवों के भीतर परमात्मा के पावन दर्शन हो रहे हैं। मैं अपनी आत्मा के नेत्रों से अपने वास्तविक रूप को देख पा रहा हूँ। पंचम चक्र, विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। विशुद्धि चक्र शरीर और आध्यात्मिक दोनों में शुद्धि और सामंजस्य स्थापित करने का स्थान है। अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को विशुद्धि चक्र से एकीकार करो। अब वो द्वार भी मैं खोल चुका हूँ, जिससे मैं अपनी चेतना को पूर्णता की ओर ले जा रहा हूँ। षष्ठम चक्र, रचना पर ध्यान केंद्रित करो गजानन। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने तीसरे नेत्र के स्थान पर अर्थात वहां केंद्रित करो जो तुम्हारे विवेक और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। मात्र एक क्षण के लिए बैठ सकता मैं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता तो थकान दूर हो जाती मेरी। इतना थक गया हूँ मैं, विश्राम चाहिए मुझे। गजानन के तप के स्थान से आने वाली ऊर्जा को अनुभव कर रहा हूं मैं। वो बहुत शीघ्रता से अपने तप में आगे बढ़ रहा है। सिंदूरा, मेरी चेतावनी स्मरण है ना तुम्हें? गजानन की शक्तियां जागृत हो रही हैं। यदि तुम्हारे अमृतपान के पूर्व ऐसा हो गया तो तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। गजानन जो तप कर रहा है उससे उसे अपनी शक्तियों का ज्ञान हो जाएगा, और यदि ऐसा हो गया तो फिर कोई उसका अंत नहीं कर सकेगा। इसलिए यदि तुम उसका अंत करना चाहते हो तो ये कार्य तुम्हें अभी करना होगा। समय नहीं है मेरे पास, शीघ्र इस समस्या का समाधान सुझाइए मुझे। आपको पूर्ण विश्वास है आपका ये कवच इन अग्नि रेखाओं के प्रभाव को झेल सकता है? मैं सृष्टि का शिल्पकार हूँ देवराजेंद्र, और मेरे द्वारा रचित इस कवच में ही इन अग्नि रेखाओं को रोक पाने का सामर्थ्य है। प्रतीत होता है वो प्रकाश अमृत के स्थान से ही उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अपने लक्ष्य के समीप पहुंच रहा हूं। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। नहीं, लक्ष्य प्राप्ति किए बिना मैं थकान स्वीकार नहीं करूंगा। अब सत्य की साधना करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि सत्य तो मेरे समक्ष है, मेरे भीतर ही है सत्य। मैं अपनी अंतर्दृष्टि से उसे पहचान चुका हूँ। अब तुम पूर्ण आत्मज्ञान के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो गजानन। अपने ध्यान को अपने शीश के चरम स्थान पर केंद्रित करो। तुम्हारे तप का अंतिम चरण, सप्तम चक्र,
सहस्त्रार चक्र जो अनंत है अब अपनी कुंडलिनी शक्ति को अपने शरीर के भीतर से बाहर आने दो गजानन और उसके माध्यम से दिव्य ज्योति के पास ले जाने दो। ये क्या हो रहा है मुझे? जैसे ये ऊर्जा मुझे भेद देगी, मेरे भीतर विस्फोट कर मुझे खंड खंड कर देगी। तुम अब अपनी इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हो गजानन। देखो तुम अपनी साधना में कितने आगे बढ़ाए हो। यदि अब तुमने साधना त्याग दी तो तुम्हारा संपूर्ण श्रम व्यर्थ हो जाएगा, किंतु तुम ऐसा नहीं होने दोगे ना। लक्ष्य पर ध्यान स्थिर रखकर इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयत्न करो गजानन। तुम ऐसा कर सकते हो। अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम अवश्य सफल होगे। मैं ही तुम हो, मैं ही तुम हो, और तुम भी मैं ही हूँ। मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही आरंभ, अंत भी मैं ही हूँ, अंत भी मैं ही हूँ। मैं अनंत हूँ, मैं अनंत, मैं परम ब्रह्म, परम ब्रह्म, परम ब्रह्म। प्रतीत होता है देवी पार्वती के पुत्र गजानन की शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। यदि सिंदूरा अभी भी अमृत तक नहीं पहुंचा है तो कदाचित अब बहुत विलंब हो चुका है। मुझे आभास हो रहा है कि अब समय शेष नहीं है। शीघ्रता करो, खोलो इस द्वार को। विश्वकर्मा जी, ये कैसा प्रकाश है?
आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहाँ तक आने का दुस्साहस कैसे किया? नहीं, ये कैसे संभव है? ये मेरे सम्मोहन शक्ति को तोड़कर बाहर कैसे आ गए? आपने यहाँ एक असुर को लाने का दुस्साहस क्यों किया? यहाँ तो किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। किसी अन्य का यहाँ लाया जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। विश्वकर्मा जी, इनका अपमान नहीं सहूंगा मैं। ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये पाताल लोक के अधिपति असुर राज सिंदूरा है ये। और हम देवता इनका सम्मान करते हैं। इन्हें अमृत की आवश्यकता है, इसलिए इन्हें अमृत प्रदान कीजिए। युद्ध देखने में मुझे आनंद तो बहुत आता, किंतु उसके लिए समय नहीं है मेरे पास। इस विश्वकर्मा को भी सम्मोहित कर लेता हूं मैं। संघर्ष नहीं, सहयोग चाहता हूं विश्वकर्मा जी। आगे जाने दीजिए। जो आज्ञा। पालन करो मेरा आदेश, बढ़ो पीछे और शीघ्र अमृत के पास ले चलो मुझे। ओह, तो अवश्य इस दुष्ट ने हमें पुनः सम्मोहित कर लिया था और अमृत प्राप्त करने के लिए ही ये हमें यहाँ तक ले आया। पुनः वही प्रयास कर रहा है ये दुष्ट। उत्तर दो मेरे प्रश्न का। इतनी कड़ी सुरक्षा को भेद कर तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? क्या ये देवता तो मेरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त हो गए? कैसे संभव है ये? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस शक्ति का तुम्हें इतना अहंकार है वो तब तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाएगी जब तुम्हें उसकी सबसे अत्यधिक आवश्यकता होगी। मेरी सम्मोहक शक्ति विफल हुई तो क्या, मेरा बल अवश्य सफल होगा। अपने बल से वश में कर लूंगा मैं तुम्हें। कुछ भी हो जाए देवराज इंद्र, अमृत तो मैं लेकर रहूंगा। दुष्टासुर, तूने छल से अमृत पाने के लिए यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें ज्ञात भी है इसका कितना भीषण परिणाम होगा। परिणाम तो घातक हो तब होगा जब अमृत मुझे ना प्राप्त हो। जब तक अमृत पान ना कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। सिंदूरा, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, वहीं रुक जाओ। इस भ्रम में मत रहो देवराज कि तुम या तुम्हारे ये देवता सिंदूरा को रोक सकेंगे। रक्षकों,
ये गंधर्व योद्धा इसे अवश्य रोक लेंगे, कदापि इस दुष्ट को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगा था दुष्ट? अमृत प्राप्त करना इतना सरल होगा? सरल नहीं है देवराज सिंदूरा को रोक पाना। बाण मुझे नहीं, तुम्हें ही क्षति पहुंचाएंगे। इस दुष्ट ने तो इन गंधर्व प्रहरियों को भी धराशायी कर दिया, किंतु अभी भी एक गंधर्व शेष है। कदाचित वो ही इसको रोक सके। आओ मेरे निकट, फिर नहीं बच सकोगे मुझसे। मेरी शक्ति को कम आंकने की भूल मत करो देवताओं। जिसे अपनी भुजाओं में भर लेता हूं, उसको मसल के उसका अंत कर देता हूं। देखो उसका प्रमाण। अब मुझे आगे ले जाओ, अन्यथा इसी प्रकार मेरी भुजाओं में आकर अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। मेरा आदेश मानोगे तो कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। शीघ्र अमृत तक पहुंचाओ मुझे। तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। हे महागणपति, हे परम ब्रह्म, मैं कृतार्थ हो गई आपके दर्शन पाकर। आपका कल्याण हो देवी पार्वती। आपकी प्रार्थना सुनकर आपको मातृत्व का सुख प्रदान करने के लिए मैंने ही आपके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपकी सेवा के साथ साथ पाप को इस संसार से मिटाना ही इस अवतार में मेरे जन्म का उद्देश्य है। आपसे प्रेरणा पाकर ही गजानन ने कठोर पंचाग्नि तप को पूर्ण कर परम ज्ञान प्राप्त किया है। वो मेरा ही अवतार है, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। और अब वो आपकी शक्तियों को प्राप्त करने के योग्य भी बन गया है। इसलिए देवी महाशक्ति, अब आप उसे अपनी समस्त शक्तियां प्रदान कीजिए। उचित है।
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तुः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव धन्य है शुभां आप देवी, ददासि। मैं आपको आशीष देता हूँ। आपके पुत्र के रूप में आपको सदा मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। मेरी शक्ति का सामना नहीं कर पाया वो नीच असुर। मैंने पुनः पाताल लोक भेज दिया उसे। देवशिल्पी विश्वकर्मा जी, इससे पूर्व कि वो यहाँ पुनः प्रवेश करने का प्रयास करे, आप अमृत के इन सुरक्षा घेरों को एक बार पुनः अभेद्य कर दीजिए। अवश्य देवराज। ये ध्वनि कैसी? इतनी सरलता से मुझसे मुक्ति नहीं पा सकोगे देवराज। मैंने कहा था ना, अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा और तुम मुझे अमृत तक लेकर जाओगे, अन्यथा मेरे क्रोध के भागी बनोगे। अमृत पाने का तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होगा सिंदूरा। स्वप्न नहीं, सत्य बनेगी मेरी इच्छा देवराज। सिंदूरा, मेरी ये चेतावनी है तुम्हें, वहीं रुक जाओ। मेरे कवच से रक्षित होकर अपनी शक्तियों से आक्रमण कीजिए इस पर। आप सभी शीघ्र प्रहार कीजिए इस पर। आक्रमण! तुम्हारे प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं होगा मुझ पर देवताओं। इस प्रकार तो आगे बढ़कर हमारे निकट पहुंच जाएगा। देवराज, आप सभी अपना संतुलन बनाए रखिए। प्रणाम माँ। तप में सफल होकर तुम अपनी कुंडलिनी जागृत कर चुके हो पुत्र, और स्वयं को पहचान भी चुके हो। इसीलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्तियाँ और अस्त्र प्रदान कर और सबल बनाऊंगी, और उन अस्त्रों के पीछे छिपे अर्थ का ज्ञान भी दूंगी तुम्हें। त्रिशूल के 3 शूल,
सत्व, राजस और तामस के प्रतीक है। सत्व अर्थात सामंजस्य, राजस अर्थात ऊर्जा और कर्म एवं तामस अर्थात जड़ता, ये सभी में होते हैं। मेरे त्रिशूल को धारण करने वाला अपने भीतर इन तीनों गुणों में संतुलन स्थापित करने में समर्थ होगा। जिसमें भी इन तीनों गुणों का असंतुलन होगा, उनको भेद कर ये त्रिशूल उन्हें दंडित करेगा। इस खड़ग की नुकीली धार उस ज्ञान का प्रतीक है जो किसी भी संशय से परे है, जो अज्ञानता के गहनतम अंधकार में डूबे जीवों अर्थात असुरों को भी ज्ञान का प्रकाश प्रदान करती है। मेरा धनुष और बाण स्थिर और गतिमान शक्तियों का प्रतीक है, जो तुम्हारे शत्रुओं का पल भर में नाश कर देंगे। और मेरा ये चक्र तो ब्रह्मांड और उसकी गति का ही प्रतीक है। समय आने पर ब्रह्मांड नष्ट होगा, किंतु जिसने अपने आंतरिक ज्ञान को जागृत कर लिया, वो जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति पा सकता है। दुष्टों की समूची सेना का एक ही प्रहार में अंत कर सकता है ये चक्र। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। शंख का नाद अच्छाई की शक्तियों को जागृत कर शुद्धता प्रदान करता है, शत्रुओं के हृदय को आतंकित कर दे, ऐसा है इस शंख का नाद पुत्र। लौट आया वो दुष्ट। अब मुझ पे वार करने का अवसर नहीं दूंगा मैं तुम्हें। हमारे अस्त्रों को हटाकर हमें निरस्त कर दिया इस दुष्ट ने। अब हम क्या करें, कैसे करें इसका सामना? बस बहुत हुई तुम्हारी क्रीड़ा। स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। हमारे लिए इसे रोक पाना असंभव है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। कोई विशेष उपाय ढूंढना होगा मुझे। देवराज कहाँ चले गए? अब हम इसका सामना कैसे करें?
कदाचित हमें भी अंतर्ध्यान होकर अपनी रक्षा करनी चाहिए। भयभीत होकर भाग गए सभी देवता। विश्वकर्मा जी, आप अपनी सुरक्षा चाहते हैं, मेरा आदेश मानकर आगे ले जाइए मुझे। अमृत तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। गुरुदेव शुक्राचार्य की छवि क्यों दिखाई दे रही है मुझे? कहीं वो मुझ तक कोई संदेश तो नहीं पहुंचाना चाहते? सिंदूरा, तुम्हें चेतावनी देने ही आया हूं। शीघ्र अमृतपान ही तुम्हें सुरक्षित बना सकता है, क्योंकि गजानन का तप संपन्न हो चुका है। अपना वास्तविक परिचय प्राप्त कर चुका है वो। समय नहीं है मेरे पास, मुझे अगले सुरक्षा घेरे के पार ले चलो। मेरी शक्तियों से सज्जित होकर तुम किसी भी बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने में समर्थ हो गए हो पुत्र। तब पहुँचो तुम धरे दगीज रूपा। उमा, अत्यंत कठोर तप पूर्ण किया है हमारे पुत्र ने। हाँ स्वामी, मेरे मन में चिंताएं अवश्य उमड़ी थी, किंतु मुझे विश्वास भी था कि मेरा पुत्र गजानन समस्त बाधाओं पर विजय पाकर अपने तप में अवश्य सफल होगा। तुम लोग आगे बढ़ो, शीघ्र ले चलो मुझे अमृत तक। दुष्ट असुर, तूने यहां तक आने का दुस्साहस कैसे किया? तो क्या उस दिव्य प्रकाश के कारण ये सभी मेरे सम्मोहन से मुक्त हो गए? इन्हें पुनः अपने प्रभाव में लेकर शीघ्र आगे बढ़ना होगा मुझे। विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा प्रभु। सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसे रोकने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराजेंद्र। किंतु ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। तब तो आपको अविलंब श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए। संभव है वही उसे रोक सके। सुरक्षा के इस घेरे को पार कर सकूंगा मैं। कहीं से मेरा भी कोई अहित ना कर दे।
साथ छल करके। कदाचित इन चक्रों की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकता हूं मैं। इन नुकीले चक्रों से कैसे पार पा सकूंगा मैं? प्रभु श्री हरि नारायण, कृपा कीजिए इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, स्मरण कीजिए प्रभु, पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराजन, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सिंदूरा को यह वरदान प्राप्त है कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। देव सेनापति कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक आ पहुंचा, और यदि उसे रोका नहीं गया तो वो किसी भी अवस्था में अमृत को प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्मदेव के पास गया था, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराजेंद्र। मैंने विष्णुदेव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इसीलिए आप मेरे पास आ गए देवराजन। किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा देवराजन। जिसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया उसकी सहायता मैं कदापि नहीं करूंगा। वैसे भी महादेव के जिस पुत्र की सहायता आपको चाहिए वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। किंतु आपने तो उसे पहचाना ही नहीं देवराज। गणेशा गणेशा ओम नमो गणपतये नमः। 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 ये कैसी दुविधा है? एक और वो दुष्ट सिंदूरा अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं को चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर इस महान संकट में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल बालक गजानन है। गजानन, वो बालक करेगा हमारी सहायता? यही प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है सूर्यदेव। कहाँ वो दुष्ट असुर सिंदूरा, और कहाँ वो नन्हा सा गजमुख बालक गजानन? किंतु ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और
सेनापति कुमार कार्तिकेय, सभी ने हमारी सहायता के लिए मात्र एक ही नाम सुझाया है, गजानन, 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 गजानन। फिर आपको दुविधा क्यों हो रही है स्वामी? दुविधा है, वह दुविधा क्यों देख रहे हैं आप? समस्या का समाधान तो ज्ञात है आपको। देवी शची, आपको राजकाज की समस्याएं समझाने का व्यर्थ समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है आपके पास, ज्ञात है मुझे। फिर भी आप व्यर्थ समय गंवा रहे हैं ना। समस्या स्पष्ट है। एक असुरी स्वर्गलोक आकर आप सभी को वश में कर लिए, अमृत का गुप्त स्थान दिखाने पर विवश कर दिए, और अब आपको उसके आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल पार्वती नंदन गजानन, वही गजानन जिसका आपने उपहास किया था। नारी की शक्ति आदि शक्ति का अपमान किया था आपने, माता के मातृत्व को ठेस पहुंचाई थी, उसी का परिणाम है ये। क्या अब भी आप नहीं समझ पा रहे? मुझे तो भावी अनिष्ट का संकेत तभी मिल गया था जब मंदिर में पूजा करते समय जैसे उनके क्रोध को व्यक्त करते हुए देवी दुर्गा का त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया था, और अब देवी पार्वती के अपमान के फूल को सुधारने के अवसर पर आप अपने अभिमान के कारण गवा रहे हैं स्वामी। बस, बस। बस देवी सची। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, बस कीजिए। असुरों से अमृत की रक्षा करना तो देवताओं का परम धर्म है। यदि असुरों ने अमृत का पान कर लिया तो वो अमर अजय होकर संसार में अधर्म का विस्तार करेंगे। इंद्रदेव, देवी सची उचित कह रही है। जब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने अमृत रक्षा का समाधान सुझाया है तो हमारे पास अपना कर्तव्य निभाने का मात्र वही एक उपाय है। सूर्यदेव उचित कह रही है, हमें किसी भी मूल्य पर अमृत की रक्षा करनी होगी। यदि असुरों ने अमृत का पान किया तो प्रलय आ जाएगा स्वामी, देवताओं का देवत्व मिट जाएगा, आपका सिंहासन जो आपके हाथों से फिसल रहा है वो भी कहाँ स्थिर रह सकेगा स्वामी? मैं तो थक गया था माँ, और मुझे पीड़ा भी हो रही थी। लगा था जैसे तब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर आपका मुख दिखाई दिया मुझे। आपके नेत्र जैसे दुलार से देख रहे हो मुझे। बस मैं अपनी थकान और पीड़ा भूल गया। मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था पुत्र। मुझे सदा ज्ञात था
कि तुम अवश्य सफल होगे। इतना सारा भोजन मेरे लिए माँ? माता, देवराज इंद्र, देवगण, देवियां यहाँ? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृत दोनों ही बहुत बड़े संकट में हैं। इस संकट को केवल आप ही दूर कर सकती हैं माता। देवराज पर संकट? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अपने पुत्र गजानन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। शीघ्र प्राप्त करूंगा मैं अमृत। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं जिसे सिंदूरा ना भेज सके। बस अब मात्र एक बाधा शेष है, फिर मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। गजानन, वो दूर करेगा आपका संकट। हाँ माता। नहीं इंद्रदेव, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया वो तो अत्यंत भयंकर असुर होगा। उसको पराजित करने के लिए तो आपको विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। माता, मैं वहां गया था, किंतु 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 क्या देवराज इंद्र? किंतु उन्होंने मुझे कैलाश आकर आपके और महादेव के पुत्र गजानन से सहायता की गुहार लगाने को कहा। किंतु गजानन तो मात्र एक बालक ही है न देवराज इंद्र। उसमें तो बस इतना ही विशेष है कि वो मेरा और महादेव का पुत्र है। आप तो ये भली भांति जानते हैं ना कि गजानन तो देवता भी नहीं है। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर जो देवता भी नहीं, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है, आप उससे देवताओं की, स्वर्ग लोक की, अमृत की रक्षा करने की आशा कर रहे हैं। किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक हैं और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। क्या हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते उत्तर दीजिए देवराज। योग्यता के कारण आप मेरे पुत्र गजानन से सहायता मांगने आए हैं या वंश के कारण?
देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। जन्म नहीं। तारकासुर के वध के लिए भी आपको मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी। आपने जैसे उससे मुझसे छीन लिया, दूर चला गया वो मुझसे, और अब मेरा छोटा पुत्र गजानन, वो भी चाहिए आपको, उसे भी लेने चले आए। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। और संकट में आपकी सहायता करना तो मेरा भी कर्तव्य है। किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है। यदि ये कार्य उसे ही करना है तो उसके लिए तो आपको गजानन से ही पूछना होगा। आप उससे पूछ लीजिए। मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो उसे मेरी अनुमति प्राप्त है। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। प्रणाम माँ, आपकी आशीष से ही ये तब पूर्ण हुआ। आप भी मुझे अपना स्नेहाशीष देने की कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्र, अब पूर्णता प्राप्त करने के बाद तुम्हें अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को अपना परिचय देना है। विलंब मत करो, आगे ले चलो मुझे। खोलो इस द्वार को, अन्यथा मैं इस कांत करके तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, किंतु तुम इसे मुक्त कर दो। मुक्त कर दिया इसे इसके जीवन से।
अमृत पर मेरा अधिकार। हे ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कीजिए प्रभु, अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न